We start our chapter crop production and management. क्रॉप मतलब होता है फसल, प्रोडक्शन यानी कि उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड मैनेजमेंट यानी कि उसको रख रखाव कैसे हमें करना है। इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि क्रॉप हम किसको कहेंगे, डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि ऐसे प्लांट जो एक ही तरह के प्लांट हैं उनको हम कल्टिवेट करते हैं एक ही जगह पर, बहुत ज़्यादा स्थान पर, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप। एग्जाम्पल हमने लिया वीट, जैसे कि हमने एक पूरा का पूरा खेत तैयार किया जिसमें सिर्फ हमने वीट ही लगाया है, उसको हम क्रॉप कहेंगे। क्रॉप को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी क्रॉप जो कि रेनी सीजन के अंदर लगाई जाती है, यानी कि बारिश के मौसम में लगाई जाती है। नॉर्मली जो बारिश का मौसम है उसको हम जून टू सितंबर का मानते हैं। और कौन कौन सी फसल लगाई जाती है इस टाइम पे, पैडी मतलब चावल, मेज़ मतलब मकई, सोयाबीन आप सब जानते हैं, ग्राउंडनट मूंगफली और कॉटन, ये सारी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रबी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में लगाई जाती हैं। इनका विंटर सीजन हम नॉर्मली अक्टूबर टू मार्च का मानते हैं। एग्जाम्पल्स वीट गेहूँ, ग्राम चना, पी यानी कि हमारे मटर, मस्टर्ड हमारी सरसों और लिंसेट सीड्स, ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये रबी क्रॉप्स के अंतर्गत हम लेते हैं। अब कोई भी फसल आपको लगानी है, प्रोड्यूस करनी है, तो उसके अंदर कुछ बेसिक इम्प्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम 1 बाय 1 हमारी फसल को हमें कैसे लगाना है ये हम पढ़ेंगे। इसका अंतर्गत हम पहला फर्स्ट पॉइंट लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि आपको कोई भी फसल लगानी है तो हमें सॉइल तैयार करनी पड़ेगी। सॉइल तैयार करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत लेते हैं, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर आपको खेत के अंदर देखेंगे कुछ गड्ढे होते हैं, कहीं ऊंची मिट्टी है कहीं नीची मिट्टी है, तो उसको हमें टर्निंग करना है, लूज़ करना है। अब टर्निंग और लूज़ हाथ की मदद से हम नहीं कर सकते इतने बड़े खेत के अंतर्गत, तो हम कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लव, हो और कल्टीवेटर। प्लव मतलब होता है हल, हो मतलब कुदाल चलाना, कल्टीवेटर मतलब ज़मीन जो जोतने का यंत्र आता है उसको हम कल्टीवेटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप है सोइंग मतलब बीज बोना। क्रॉप फसल हमने मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी तैयार करने के बाद हम उसमें सीड्स यानी कि सोइंग करेंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। ये हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमें हेल्दी सीड्स मिले। अगर हम ऐसे ही सीड को लगा देंगे तो हमें कुछ क्रॉप है वो अच्छी फसल हमें नहीं मिलेगी, कुछ जो सीड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए हमें सिलेक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि हम सीड्स को सेलेक्ट करें। अब सोइंग ऑफ सीड, कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं, ट्रेडिशनल टूल्स जैसे कि हमारे और ट्रेडिशनल टूल यानी कि ऐसे टूल जो कि कैसे यूज़ करते हैं हमारे पारंपरिक तरीके से, जैसे कि इसके अंदर एक फनल होता है, फनल के अंदर सीड्स डाले जाते हैं और आगे आगे हमारा जो हल है वो चलता है और उसके अंदर सीड्स एक एक करके स्प्रेड होते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीड ड्रिल क्या है, आजकल ज़्यादा यूज़ होता है और ये इससे क्या होता है, इक्वल डेप्थ पर हमारे सीड लग जाते हैं जिससे कि बर्ड्स हैं वो उनको ना खा पाएँ और इक्वली वो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे खेत के अंदर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि हमने सॉइल तैयार कर ली है, अब हमने बीज भी लगा दिए हैं। नेक्स्ट अब हमारी फसल उगनी स्टार्ट होगी तो उसके पहले हमें उसको मैन्योर खाद देनी पड़ेगी और फर्टिलाइज़र भी हमें उसको देना पड़ेगा जिससे कि हमें अच्छी क्रॉप मिले। यानी कि द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉइल को दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए ऐसे हमारी सॉइल को भी चाहिए जिससे कि हमें हेल्दी ग्रोथ मिले प्लांट की, इसलिए हम इनको मैन्योर और फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ करते हैं। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट के डिकम्पोजिशन से और एनिमल के डिकम्पोजिशन से तैयार किया जाता है और इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पूरे उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो मैटर पूरा तैयार होता है उसको हम खाद के फॉर्म में यूज़ करते हैं।
फर्टिलाइज़र यानी कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है और ये रिच होता है पर्टिकुलर न्यूट्रेंट, कुछ न्यूट्रेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आर द प्लांट न्यूट्रिएंट, ये प्लांट न्यूट्रिएंट है। ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर। क्यों हम ऑर्गेनिक मैन्योर को फर्टिलाइजर से अच्छा मानते हैं? क्योंकि बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि कितना। इरिगेशन का मतलब हिंदी में हम कहते हैं सिंचाई करना, यानी कि पेड़ पौधों के अंदर पानी देना को हम इरिगेशन कहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि पानी का सप्लाई करना, क्रॉप को देना रेगुलर इंटरवल यानी कि समय समय पर, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि टाइम और फ्रीक्वेंसी हर क्रॉप की अलग होती है। सॉइल टू सॉइल की भी अलग होती है, जैसे सॉइल उस प्रकार से हम पानी देते हैं। एंड सीजन टू सीजन, यानी किस समय हमें कैसा पानी देना है, विंटर सीजन में कितना पानी देना है और समर सीजन में पानी देना है, इसको हम कहते हैं इरिगेशन। अब इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज है, हमें कहाँ से पानी मिलता है? वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल, यहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। अब अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पानी देते हैं फसल के अंदर, जैसे कि कुछ हैं ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हम पहला लेते हैं मोट मतलब होता है पुली सिस्टम। दूसरा क्या है? चेन पंप, एक चेन पंप बनाई जाती है, उसके थ्रू पूरे खेत के अंदर पानी सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है ढेकली सिस्टम। नेक्स्ट फिर उसके बाद है राहत यानी कि लीवर सिस्टम। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड आजकल जो हमें देखने मिलते हैं उनको मॉडर्न मेथड कहते हैं। पहला हमने लिया है स्प्रिंकलर मेथड आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ की जो सरफेस है अनइवन होता है वहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ होता है कि पानी वापस पहुँच नहीं पाता है, इसलिए इस सरफेस के अंतर्गत हम स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ करते हैं। पाइप लगाए जाते हैं खेतों के अंदर और एक नोज़ल लगाते हैं, जितना पानी चाहिए हम नल स्टार्ट कर देते हैं, उतना पानी उस खेत के अंदर स्प्रिंकल हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम यानी कि ड्रिप हम समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी खेतों में दिया जाता है। जैसे हम अगर बीमार होते हैं तो ड्रिप चढ़ती है 1 बाय 1, उसी प्रकार से खेतों के अंदर भी ड्रिप सिस्टम के अंतर्गत थोड़ा बूंद के बूंद पानी सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि हमारी सॉइल हमने तैयार कर ली है, सोइंग बीज लगा दिए हैं, ठीक है, हमने पानी भी सप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट है वीड्स क्या होते हैं? यानी कि ऐसी फसल जिनको हम नहीं लगाते, अनवांटेड, यानी कि वो अपने आप उग जाती हैं खेतों के अंदर, उसको हम वीड्स कहते हैं। यानी कि वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट। अनडिजायरेबल मतलब हमारी इच्छा के अनुसार वो नहीं उगते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती फिर भी वो प्लांट उग जाते हैं, उनको हम अनडिजायरेबल प्लांट्स कहते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि वीड्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम वीडिंग कहते हैं। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है कुछ केमिकल्स के थ्रू, जिसको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं हार्वेस्टिंग। अब हमारी फसल हार्वेस्टिंग यानी कि कटने के लिए तैयार हो गई है। हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल को काटना जब वो पूरी मेच्योर हो जाती है उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली, यानी कि हाथ के थ्रू, बाय सिक्कल मतलब होता है हसिया, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। मशीन के थ्रू भी, हार्वेस्टर के थ्रू इसको हम कटिंग कर सकते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, यानी कि शेफ से निकालना, सीड्स को निकालना शेफ से, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये ज़्यादातर दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये कंबाइन मशीन के थ्रू इसको हम सेपरेट करते हैं, विच इज इन फैक्ट इज अ हार्वेस्टर इज एज वेल एज थ्रेशर, यानी कि वो हार्वेस्टर की तरह भी काम करता है और थ्रेशर की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट है विनोइंग मतलब होता है छानना। अब जो ग्रेन्स आपने तैयार हो गए हैं, शेफ से हमने निकाल दिए, उनको छानना भी ज़रूरी है, तो इसको हम विनोइंग मशीन के थ्रू छानते हैं। हार्वेस्टिंग, कुछ हमारे इंडिया के अंदर हार्वेस्टिंग सीजन के अंतर्गत कुछ त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि बैसाखी, होली, दिवाली, अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक स्टोरेज।
अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है, अब इसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको सही तरीके से नहीं रखेंगे तो इसको अलग अलग जानवर जैसे कि चूहे हैं, कैट्स, रैट्स हैं, इंसेक्ट है, ये इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे और कुछ मॉइस्चर के थ्रू भी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए इसको हमें स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, इसको स्टोर करते हैं कुछ जूट बैग्स के अंदर और कुछ मेटेलिक बिन्स यानी कि मेटल्स के बने बने बड़े कंटेनर होते हैं, उसके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। आर लास्ट टॉपिक इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स से हमें कौन कौन से खाना प्राप्त होता है। हम आगे चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी यही है कि कौन कौन से काव से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। कुछ जानवरों को हम पालते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, यानी कि कुछ जानवरों से हमें खाना प्राप्त होता है, इसीलिए हम जानवरों को पालते हैं। रियरिंग मतलब पालते हैं, उसको हम रियरिंग कहते हैं, यानी कि उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी कि जानवरों के पालनों को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज फिनिश नाउ। थैंक यू।